साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और फिर आज मैं हाज़िर हूं आपके सामने अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। नाज़रीन, जैसा कि लास्ट वीक हमने आवाज़ फाउंडेशन के बारे में बात की थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी हमें डोनेशंस के लिए कॉल भी आई हैं और अभी हमारे डोनेशन का जो है सिलसिला वो जारी हो गया है। इससे पता चलता है नाज़रीन कि हम लोग जो है हम कितने डेडिकेटेड हैं हमारे अपने मुल्क की तरफ और हम कितना हमारा दिल दुखता है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खैर, हम दूर बहुत बैठे हुए हैं और हमें पता कभी-कभी नहीं भी चलता कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है वो वाक़ई में हो भी रही है या नहीं। लेकिन एक दिल में खुदा का खौफ है और एक वतन की मोहब्बत है जिसकी वजह से आज इस काबिल हुए हैं कि हम इतना फ़ंड इकट्ठे कर सकें कि अपने मुल्क के लोगों को मदद कर सकें उस वक़्त जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आप लोग से मैं अगेन एक बार और फिर कहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें दोबारा साथ दें, हमारे साथ रहें, हमारे फाउंडेशन के हम आपको इसकी जो है जो हम कर रहे होंगे उसके बारे में आपको ज़रूर बताते रहेंगे। आपको मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि टैक्स रिसीट ज़रूर लीजिए, हम आपको टैक्स रिसीट्स भी देंगे और ये आपके ही काम आएगा नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको दोबारा डोनेशन करना होगा तो। और फिर इसके साथ-साथ आपको हमारा डोनेशन का नंबर भी आ रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, एट योर कन्वीनियंस आप जो भी देना चाहें, अगर कपड़े देना चाहें, जो भी देना चाहें आप हमें दीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लीज़ वेलफेयर नहीं है, ये डोनेशन है तो इसको इज़्ज़त से दीजिएगा, अच्छे कपड़े दीजिएगा, अच्छी चीज़ें दीजिएगा। ये ना हो कि वहाँ जब जाए तो लोगों को ऐसा लगे कि हमारे ऊपर सिर्फ़ एहसान किया गया है। तो ये एक छोटी-सी बात मुझे कहनी थी आप लोगों से और आज मैं अगेन अपने नए मेहमान के साथ यहाँ हाज़िर हूँ क्योंकि अगेन मेरी दोनों जो होस्ट हैं वो दोनों बिज़ी हैं। तो अब हम जो है इस प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट थोड़ा-सा हम चेंज करेंगे और नए टॉपिक्स पे नए लोगों के साथ दूसरे अंदाज़ में आपके साथ आएँगे। खैर एनीवेज़, आज जो हमारे साथ आप सबको मालूम है कि स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चों के लिए माँओं की एक्टिविटी बढ़ गई है, सब लोग बिज़ी हैं और क्या बोलते हैं इसको आप लोग जो है मतलब माएँ जो हैं वो अब स्कूल लंच बॉक्सेस, यूनिफ़ॉर्म्स हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है। साथ-साथ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक बड़ा मसला होता है कि वो कोई ना कोई कभी कोई बीमार होके आ जाता है, कोई ना कोई बीमारियाँ आपस में लगती रहती हैं। तो हमने जो आज सोचा कि चले आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसा ही टॉपिक निकालते हैं जो बच्चों के साथ-साथ हम बड़ों के लिए भी बहुत मुफ़ीद हो। तो आज मेरे स्टूडियो में हमारे साथ मैंने डेंटिस्ट को बुलाया है और ये हमारे साथ जो डेंटिस्ट हैं ये मिसिसागा के बहुत मशहूर हैं और इनका नाम है डॉक्टर जमशेद अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं समीना? मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हमारे स्टूडियो में, ऐसे मौके पर आए कि हमारे जो है ना स्कूल्स भी खुल गए हैं और एक मेरा बहुत मैं हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक देखती हूँ तो मेरे जो जो व्यूअर्स हैं उनको ये होता है कि समीना आई है तो किसी को लेकर आई होगी। तो मैं लास्ट टाइम हमने फ़ंड्स का किया था और इंशाअल्लाह का शुक्र है हमारा फ़ंड्स भी बहुत अच्छा चला। लेकिन आज मैंने कहा चलो अब स्कूल्स का टाइम शुरू हो गया है और हमने आज तक बच्चों की हाइजीन के ऊपर कोई टॉपिक नहीं किया। तो मैं आपको चाह रही थी कि आप आएँ क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे उठते हैं तो दाँत ब्रश करते हैं। स्कूल जाने से पहले भी लोग उठते हैं तो दाँत ब्रश करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बता दें कि आप कब से कनाडा में हो, आप पाकिस्तान के कहाँ से आप हो, कितने साल हुए, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर इन द बिज़नेस? सबसे पहले तो इट्स बीन अ प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। लेकिन आपने एक बात अभी की कि बच्चे सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो हमारा यहाँ से जो डे शुरू हो रहा है बच्चों का वो थोड़ा गलत हो रहा है। पहले हम ये कहते हैं एज अ डेंटिस्ट कि पहले आप अपना ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद ब्रश करें। तो ये भी एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपने बात की तो मुझे याद आ गया। बहुत ये तो मैं सबसे पहले दाँत ब्रश करो फिर कुछ करो। सो सबसे पहले दांत ब्रश करें, फिर आप ब्रेकफास्ट करें और फिर ब्रश करें क्योंकि मील के बाद ही, खाने के बाद ही आपको दांत गंदे, जो कॉन्सेप्ट है ना दांत गंदे कैसे होते हैं, तो वो तो खाने के बाद होते हैं। अच्छा, सो फॉर माय, पहले आप अपने बारे में बता दे लो। हाँ मैं बस ये बताने वाला था कि जी मैं पाकिस्तान से, कराची से, मैं वहाँ से ग्रेजुएट किया, फिर मैं और मेरी फैमिली
हम कनाडा आ गए, फिर यहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सहर, वो भी मेरे साथ जो मेरा लेक शोर ऑफिस है मिसागा में, उसके मेरे साथ काम करती हैं वहाँ पे अच्छी एसोसिएट। बात है, हस्बैंड वाइफ काम दोनों करते तो काम बड़ा करते हैं। कॉपरेशन घर का माहौल हो गया क्लिनिक पे भी। अब यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी वरना डॉक्टर साहब कहेंगे ये मुझे मरवा देंगे। सो यस, फिर अब तकरीबन 4-5 इयर्स हो गए हमें, और यहाँ पे अब डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे क्लाइंट? यस, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। डेंटिस्ट्री एक अलग लेवल पे होती है, मतलब जब आप शुरू करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे डिफरेंट गैजेट्स हैं, यू नो, अब हम यहाँ पे डिजिटल डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, यही वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा ऑफिस लाइक यू नो वी आर एट द फ्रंट, डिजिटल कॉन्सेप्ट लेके आए, तो पेशेंट भी बड़ा फैसिनेट होते हैं जब आके अपने ट्रीटमेंट देखते हैं। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ब्रेसेस और इनविजिलाइन में है, अच्छा। तो वो मैं बहुत करता हूँ। तो बेसिकली वो आपने कहा बच्चों के टॉपिक के हवाले से, और तो बच्चों की एज में होता है वो बेसिकली उसी टीन एज से स्टार्ट होता है, और फिर वो आप किसी भी एज पे कराएं, लेकिन द बेस्ट एज इज द टीन एज। तो आप जैसे बोल रहे थे कि बच्चे जब, जैसे मैं एक मदर हूँ, हमेशा से हमने यही किया है कि सुबह उठते डंडा मारो, नाई दान ब्रश किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माएँ पहले डायपर चेंज करवाती हैं, फ़ौरन वॉश मुँह हाथ धुलाती है ना। तो आप कह रहे हैं कि पहले दांत ना ब्रश करो, मैं ये सही समझी? नहीं, तो साइकिल स्टार्ट फ्रॉम नाइट। जब आप रात का अच्छा जब डिनर कर लेते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि विद इन 30 मिनट्स आप ब्रश करें। अच्छा। और उसके बाद जब आप ब्रश कर लेते हैं तो मीन्स योर टीथ आर क्लीन। अच्छा। अब आपने कुछ नहीं किया तो पूरी रात आपके दांत साफ है। अच्छा। फिर जब आप सुबह उठते हैं तो भी दांत साफ है, लेकिन एक हमारा मिथ है कि जी करना है, ब्रश तो करना है। सो ओके, फॉर योर साइकोलॉजिकली कि आप सेटिस्फाई हो जाए तो आप ब्रश कर लें, और उसके बाद डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो जो भी आप खाएंगे अगेन दांत गंदे हो गए। अच्छा। तो अगर हमने पहले ब्रश किया और नाश्ता किया और बाहर चले गए, इसका मतलब है कि हमने ब्रश ही नहीं किया। मेरे ख्याल से नाज़रीन, यहीं से दिन हमारा शुरू खराब हो गया कि डॉक्टर साहब ने यहाँ कह दिया कि जो कि हम सब यही करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर हमारा दिन शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स कि अगर सपोज रात को हमने ब्रश नहीं किया तो सुबह ब्रश करना ज़रूरी है। यस, आई मीन कहीं पे आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर तो आप वो सारी चीज़ें साइकिल चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि रात में ब्रश करो, फिर आप सोने से पहले, सोने से आफ्टर योर मील ब्रश करो, फिर आप सुबह में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो फिर ब्रश करो। अगर घर पे हैं तो लंच के बाद ब्रश करें। अच्छा। तो ये बिग मील जब आप 3 वक्त खाते हैं या 2 वक्त खाते हैं तो आप उसके बाद ज़रूर ब्रश करें। ठीक, तो वो यहाँ ये पता चला, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था मुझे अभी तक हंसी आ रही है अपने ऊपर कि मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि दांत, मुझे इतना तो पता था कि रात को सोने से पहले, क्योंकि हम मील करने के बाद भी बहुत कुछ खाते रहते हैं। चले समीना, आज आप बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट कुछ नई इन्फॉर्मेशन बात मुझे बिल्कुल नहीं, आपने बात बताई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि जो है ना, दांत रात को अगर आप ब्रश करके सो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सारी रात आप उसके लिए आपका मुंह आपका क्लीन रहता है, क्योंकि हम क्या होता है 10 बजे अगर 8 बजे खाना खा लेते हैं, हम सोते नहीं हैं 9-10 बजे तक, तो बीच में भी कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सोने से पहले अगर कुछ नहीं खाया तो खा के दांत ब्रश कर लो, ठीक है। और अगर सुबह उठ जाओ, बच्चों को स्कूल से देर हो रही है तो बार बार दांत ना ब्रश कराओ, पहले नाश्ता करवा दो, फिर दांत ब्रश करा के उनको रेडी करो। एग्जैक्ट। क्योंकि माएँ क्या करती हैं, दांत ब्रश कराती हैं, पूरा रेडी कर लेती हैं और फिर नाश्ता करवा के स्कूल भेजती हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हेल्दी हो जाएंगी बच्चों की दांत, उसमें कैविटेशन या कीड़ा लगना जो होता है वो कम हो जाएगा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगी। जब आप एक लाइफ से एक ट्रेंड है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि जी ब्रश करना है मील टाइम। और एक दफ़ा बच्चों की आदत पड़ गई तो मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ कि एक दफ़ा ये हैबिट हो गई और ब्रशिंग आपको आ गई कैसे करना है और किस टाइम पे करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत कम आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, मैं एक यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ, क्योंकि सुबह का तो हमने स्टार्ट कर लिया, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ डॉक्टर साहब के साथ। तो लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और आती हूँ ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ब्रेक्स पर जाने से पहले मैंने बहुत जल्दी से ब्रेक इसलिए ले ली थी कि पूरा टॉपिक अभी बहुत बड़ा बाकी है। तो डॉक्टर साहब से जो है ना मैं और भी चीज़ें पूछूंगी। हमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे अभी तक हंसी आ रही है, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मॉर्निंग का ब्रश का रूटीन चेंज करो। पहले नाश्ता, वैसे भी लोग डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पियो, उससे सही होता है। तो इसलिए मुंह निहार मुंह, तो निहार मुंह, राइट। अच्छा, तो अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई, अब बड़े देर से आई लेकिन आ गई। तो वो ये चीज़ है कि इसका मतलब है कि आप पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, फिर दांत ब्रश करो, फिर गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। अच्छा, अब हम हमारे गो टू स्कूल और गो टू वर्क, राइट। या फिर आप घर में भी तो काम करते हैं। तो इसके बाद फिर हम जब चाहते हैं बच्चों को मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ कि उनको फिर ये आ जाता है कि बच्चे जो हैं, मैं कहूँगी कि दूध के दांत तक आप मुझे बताएं कि दूध के जो दांत होते हैं, क्या उनको ज़रूरी होता है उनका ख्याल रखना, या वो जब तक टूटते नहीं है जैसे चला रहे हैं चलाते रहें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 2 सेट दिए हैं दांत, एक दूध के जिसको हम डेसिडुअस या मिल्की टीथ कहते हैं, और दूसरा जो सेट जो कि एडल्ट या परमानेंट टीथ जो कि बाद में आते हैं। वो स्टार्ट तो वो जब स्टार्ट होते हैं तकरीबन 6-7 साल की उम्र में दांत आना शुरू होता है एडल्ट का। उससे पहले तक का जो फेज़ है ना वो मिल्की टीथ है। और हमारे यहाँ पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि वो तो दूध के ही दांत है, तो उसमें उसको इतना क्या ख्याल करें। लेकिन अगर आप उसके टाइम पर उसको उस वक्त तक रखेंगे जब तक उस दांत की एज है, तो आपके दांतों के चांसेस हैं कि वो स्ट्रेट सीधे आएँ और एडल्ट दांतों के अंदर क्राउडिंग ना हो। अच्छा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जिनके दांतों के अंदर जब परमानेंट आते हैं तो टेढ़े दांत निकलते हैं। हाँ। फिर उनको अल्टीमेटली एक ट्रीटमेंट है जो कि ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक का इलाज कराना पड़ता है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ। तो अगर आप इन दूध के दांतों का प्रॉपर ख्याल कर लेंगे राइट टाइम पे, जहाँ पे फिलिंग होनी है, जो आप ब्रशिंग से स्टार्ट होती है, मतलब ब्रशिंग आपने कर दी तो इसका मतलब है कैविटेशन 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ये छोटी मोटी तो वो करा लिया आपने। लेकिन बिल्कुल निगलेक्ट कर देना कि इसको तो छोड़ ही दें और जब एडल्ट आएगा तो देखेंगे, तो एडल्ट फिर क्राउडेड आता है या टेढ़े दांत आना शुरू हो जाते हैं। ये कभी कभार दूध के दांतों में इन्फेक्शन की वजह से जो एडल्ट दांत बनता है उसका भी शेप कभी कभार या उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन। अच्छा। तो उसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दूध के दांत भी इतने इम्पॉर्टेंट है एट सर्टन लेवल जहाँ तक के हमारे परमानेंट है, क्योंकि जब परमानेंट आ गए तो फिर तो वो उसी शेप उसी को आपने मेंटेन करना है। उसी को मैं तो जब दूध के दांत 6-7 साल की उम्र तक के पूरे हो जाए कोशिश करें। इसमें अगर सपोज बच्चे बीच में गिर जाते हैं या उनके टूट जाते हैं तो वो क्या करें? हाँ नहीं, अब जैसे कभी हो जाता है, कभी ट्रॉमा, गिर गए, चोट लग गई, दांत फ्रैक्चर हो गया या दांत निकल गया, तो डेफिनेटली उसका भी एक पूरा हमारा प्रोटोकॉल है कि जी हमें उस स्पेस जो टूट गया है दांत, अब उस स्पेस को मेंटेन करना है ताकि जब एडल्ट दांत आए तो वो अपने सीक्वेंस में प्रॉपर जगह पर आए, उसकी जगह कोई और दांत ना ले ले। अच्छा। तो जैसे दूध के दांत खराब होते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अच्छा। और डेंटिस्ट आपको एक प्लान देता है, उस प्लान को फॉलो करें तो मोस्ट लाइकली कि जब एडल्ट दांत आएगा तो वो अपनी सही शेप में भी आएगा और अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में भी आएगा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत गिर जाते हैं, तो माँ बाप केयर नहीं करते हैं, कहते नहीं अब कोई बात नहीं, तो टूट गया ना, जब दूसरा आएगा तो अच्छा आएगा। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं या कोई ऐसे दांत टूट जाता है खेलने में या कोई कैविटी आ जाती है तो उसको शुरू से ध्यान रखना चाहिए। नहीं समीना, बात यह है कि जब कभी कोई चोट लगी है तो वो तो पेशेंट अपना पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे को लेकर रश करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ पे जाते हैं, वो उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है जो भी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर दांत डैमेज हुआ है तो यहाँ पे इमरजेंसी वाले रेफर करते हैं आपको डेंटिस्ट के पास। और हल्का फुल्का टूटा हुआ हो तो हल्का फुल्का टूटा हो तो भी आना है, क्योंकि अगर वो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कभी कभार उस दांत के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो दांत डेड हो जाता है। तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है पहले फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स। अच्छा। अगर तो वो हल्का सा टूटा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा
और मॉनिटर आपने कर लिया तो फिर आप उसको रखते हैं, वरना फिर आप उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो खास तौर पे लड़के बड़े लड़ते हैं ना, बॉयज जो हैं वो बड़ी मस्तियां करते हैं, गिरते हैं, इसीलिए तो लड़के हैं वो। हाँ वो वो और बच्चियां जो हैं वो भी, आजकल की लड़कियां भी बड़ी तेज हैं, वो कभी गलती से गिर गई या हाँ। साइकिल, तो वो होता है कि भाई ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा ही लगा है, कुछ ज़्यादा लगा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, रहने दो, अभी 2-4 साल नहीं, निकाल लो। एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं लाइफ में कभी भी, राइट। और उसको प्रॉपर मैनेज करना ये स्किल है। राइट, तो ये इसके लिए पेरेंट्स को रहना चाहिए, बिल्कुल अपडेट रहना ये भी चाहिए। बहुत अच्छी बात नाज़रीन यहाँ पता चली। मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, खून निकल जाता है, छोटे बच्चों को तो लग भी जाता है, माएँ ख्याल रखती हैं, लेकिन वो इस हद तक ख्याल नहीं रखती कि शायद ये दांत में खून निकला, ठीक हो गया, राइट, और उसके बाद ये हुआ कि सब ठीक हो गया, 2 दिन बाद माँ भी भूल गई, बच्चे भूल गया, दर्द भी ख़त्म हो दर्द भी गया, खत्म। लेकिन यू शुड टेक केयर ऑफ इट, है ना। उसके बच्चे, अब हमारा फिर आ जाता है फेज़ कि जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, ये खाते हैं, स्कूल में जाने के बाद ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसी, तो आप क्या समझते हो उनको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए डेंटिस्ट के? एज फार एज बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, राइट। तो अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि ना खाओ और ना पियो, राइट। अब तो इट्स नॉर्म्स। उसमें आप क्या कहते हैं, पेशेंट एजुकेशन, कि ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग सो मच कैंडीज या चॉकलेट्स या आप पॉप्स ले रहे हैं, पी रहे हैं, जो जिस तरह के भी आप, तो किस तरह उसको लेना है, लाइक करने के, उसके खाने के बाद आपने क्या करना है। अगर आपने वो चीज़ सीख ली हो, बच्चा ट्रेन हो गया हो, बच्चा एजुकेट हो गया कि मैंने जो कैंडी खाई है उसके इफ़ेक्ट्स हाफ एन आवर में मुझे कैविटी हो सकती है, तो कैंडीज़ भले वो एक साथ बैठ के 10 खा ले, लेकिन इसके फ़ौरन बाद अगर वो एक अच्छे से, ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ एक सही प्रॉपर तरीके से ब्रश कर ले, तो इसका मतलब है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो इसका उल्टा करे कि वो खाए और फिर ब्रश ना करे, तो वो फिर डेफिनेटली वो लीड्स टू द इन्फेक्शन एंड कैरियर। इस मीन्स के माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी है, खासतौर पे माओ की बड़ी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को ध्यान दें। और मैं अपने, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपने पेरेंट्स को स्पेशली कहता हूँ कि अगर आपको एक दफ़ा ब्रशिंग सही आ गई, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, उसका इंस्ट्रूमेंट का सही यूज़ करना अगर आपको आ गया, इसका मतलब आपकी पूरी फैमिली को आ गया। तो मैं ज़रूर अपने पेरेंट्स को एक दफ़ा ज़रूर डेमो देता हूँ कि हाउ टू ब्रश, किस प्रेशर से करना है, कितने, ये नहीं कि कुव्वत लगा के पूरे आराम से करना है, किस तरह करना है, क्या टाइमिंग्स हैं। एक दफ़ा वो सीख गया, इसका मतलब है फैमिली को आ गई। तो आप क्या समझते हो कितने मिनट तक दांत ब्रश करना चाहिए हल्के हाथ से? रिकमेंडेड है 2 से 3 मिनट। ओके। हाँ, अच्छा। लेकिन आप जिस तरीके से आप करना चाहें 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन प्रॉपर टाइम और प्रॉपर एंगल और प्रॉपर प्रेशर के साथ। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल आ जाता है नाज़रीन, मैंने आज डॉक्टर साहब को सवालों की बारिश कर देनी है, क्योंकि मुझे बहुत सा ये एक था कि मैं ऐसी चीज़ें पूछूं ताकि बिल्कुल लोगों को ज़रा इससे इंटरेस्ट हो। हमें तो आज अच्छा लगा था, स्क्रिप्ट से हट के बात कर रहे हैं। और दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहिए, अब सपोज हमने दांत भी ब्रश किया, हमें पता भी चल गया, अब मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि डेंटोनिक यूज़ करो, टूथब्रशेस मत यूज़ करो, टूथपेस्ट मत यूज़ करो। लोग कहते हैं कि सोडा और लीमू डालो दांतों में। लोग कहते हैं इससे मसूड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, ये मंजन यूज़ करो, वो मंजन यूज़ करो। तो ये एक तरीके की हमारी पुरानी रिवायतें चली आ रही। ज़ाहिर बात है वो पुराना वाला मटेरियल अब तो मिलता नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये सब चीज़ें सही हैं, कैन वी गो फॉर इट हार्शली या इजीली, या करें या ना करें? क्योंकि अभी तक हम लोगों को वो डेंटोनिक दूध पाउडर तो मुझे हमेशा याद आता है कि वो उसके लिए बना भी है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है नहीं है, ये ज़रा मुझे बताएं। दीज आर द मिथ्स, राइट। वो आप करें, आप मंजन करें, आप डेंटोनिक करें। रिसर्च बताती है कि जो मंजन है या डेंटोनिक, फॉर एग्जांपल हम ब्रांड का नाम ले रहे हैं एनीवेज, तो वो जो तो हमारे बचपन पाउडर एक नाम जैसे है ना, डालडा पानी, बिल्टन है कि जी वो डेंटोनिक का नाम ले लिया तो सब हो गया। तो अब उसमें एब्रेसिव्स होते हैं, राइट। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एनामल को के ऊपर स्क्रैचेस, समझाने के लिए मैं अगर बताऊं, स्क्रैचेस लगाते हैं। अच्छा। तो जब आप यूज़ करते हैं उस तरह के एब्रेसिव और दांतों पर एवरी डे यूज़ कर रहे हैं, तो एनामल जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी,
लेकिन आप कांस्टेंट एक एप्लीकेशन रगड़ की रहे वजह से वो घिस जाते हैं, फिर दांत हसास हो जाते हैं, फिर दांतों में दूसरे प्रॉब्लम्स, गम्स के प्रॉब्लम, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सबसे डेलिकेट चीज़ होती है मसूड़े, हाँ, गम्स, gums। और उसके साथ आपने बड़ा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। यू हैव टू बी वेरी जेंटल। बहुत आप ब्रश अच्छी। भी करें तो आप सॉफ्ट ब्रश करें, और आप अपने मसल्स दिखा के ना ब्रश करें, बल्कि उसको जेंटली अच्छा, ब्रश को भी मतलब लगे 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 पड़े दांत साफ। अरे भाई इससे दांत टूट जाएंगे, निकल एक आएंगे। ये भी होता है ना, जल्दी जल्दी करो और जाना लेट हो रहा है तो तेज कर लो। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फिर वो आप कह रहे हैं कि एग्रेसिवली इनको ना। हाँ, तो ये मंजन या इस तरह के जिसके अंदर अब्रेसिव्स हैं, क्योंकि अब लोगों का ये भी होता है ना कि हमारे दांत सफ़ेद हो जाए, तो दांत सफ़ेद उस वक्त होते हैं जब आपके दांत का अंदर का डेंटिन है वो सफ़ेद वो हो। सफेद हो। तो अगर अंदर येलोइश है और आप चाहेंगे कि सफ़ेद हो और आप केमिकल्स यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके टूथ स्ट्रक्चर, क्योंकि दांत के अंदर भी तो स्ट्रक्चर है, मिनरल्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ इम्बैलेंस की तरफ जाएगी तो उसके अच्छे असरात नहीं होंगे। तो हो सकता है फॉर अभी Time being, हाँ। फॉर टाइम बीइंग आपको बड़ा अच्छा लगे, लेकिन लेटर एज के ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं आपको। सही है। तो ये जो रिसर्च है कि जो मंजन है वो मना करते हैं, पेस्ट अब क्योंकि उसके अंदर सारे फ्लोराइड भी है और एंटीबैक्टीरियल भी है, वो आप यूज़ करें। ब्रशेस आ गए हैं। तो क्योंकि ये होता है ना डॉक्टर साहब कि अगर जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं या हमारे एशियन लोग हैं, वो आपको पता है तंबाकू ज़्यादा यूज़ करते हैं, पान बहुत खाते हैं, और सिगरेट, चाय हमारे यहाँ बहुत होती है। तो अगर इसका जो पीलापन होता है इन चीज़ों का, वो दांतों पे चिपक जाता है। और हम यहाँ कनाडा में भी अब हर चीज़ मिलने लगी है, पान भी आपको चाहिए तो मिल रहे हैं, चाय भी हम पीते हैं, It's a blessing, for them. बहुत कुछ है। तो उससे ये हो जाता है कि फिर दांत पीले हो जाते हैं, तो फिर जब बाहर जाते हैं तो हमको चाहते हैं कि दांत इतना हमने खा लिया पीला पे। और एक टू सर्टन पॉइंट जब रोज़ चाय पीते हैं, 3 बार हम ब्रश, 4 बार चाय पीने के बाद तो ब्रश बहुत कम लोग करते हैं। देखिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आपको मैं बोलूँ आपने 3 टाइम्स या 4 टाइम ब्रश करना है। हाँ, लेकिन अब वी आर मेकिंग श्योर के 4 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा, या 3 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तो करेगा, क्योंकि एक्चुअली आपका जो होम टाइम होता है, लाइक ब्रेकफास्ट आप घर पे करते हैं हमारा नॉर्मली, राइट, और जो डिनर है वो आप घर पे करते हैं, तो 2 टाइम तो आप कर ही सकते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं ट्रैवलर ब्रश, हाँ, और कहते हैं ज़्यादा ही दांत सफ़ेद हो गए। बहुत, मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, दे आर लाइक अमेजिंग, कॉफ़ी भी पीते हैं और वो ब्रश भी करते हैं। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं ना, अगर पान खाएंगे तो थोड़ी देर पान का टेस्ट भी रहना चाहिए। और अगर चाय पी रहे हैं तो चाय का भी तो टेस्ट, फौरन दांत ब्रश करके टूथपेस्ट का एक वही आप कह रहे हैं, मिथ वाली बात है कि चाय अगर पी रहे हैं तो चाय का टेस्ट 2 घंटे तक तो रहना चाहिए। वो नहीं रहा तो फिर फायदा इस तरीके से पान खा रहे हैं तो पान का भी वही भले मुंह लाल हो रहा है, कभी हम पान खाते हैं तो पान खा रहे हैं, मैं कब इतनी मुश्किल से तो यहाँ पान मिलता है, अब पान खा रहे हैं तो दांत बिले हो गए, तो क्या करें। तो वो उस वजह से ये होता है कि फिर अगर कंसिस्टेंटली कर दें तो वो येलो हो जाते हैं, तो फिर उसको एग्रेसिवली हटाने के लिए फिर ये जो दूसरे चीज़ें होती हैं लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए अब कनाडा में तो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जी। जनरल हर पेशेंट ने साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना है। तो अगर वो कुछ छोटी मोटी इशू हो रहे हैं तो वो 2 दफ़ा उसको हमने देख लिया तो कोई बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन अगर आप सालों डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई और वो बड़ी हो गई, और फिर आप जब इन बड़े प्रॉब्लम के साथ जाएंगे तो उसका एक बड़ा ट्रीटमेंट भी होगा। हाँ, और फिर बड़ा क्योंकि यहाँ पर बच्चों तक तो फ्री है या सीनियर्स को भी फ्री है, लेकिन मिडिल जो हम लोग सब हैं उन लोग को तो या तो अगर मेडिकल प्लान्स हैं तो ठीक है, इंश्योरेंस है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत कॉस्टली हैं आप लोग। एग्जैक्टली ये तो क्योंकि यहाँ पर नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेंटिस्ट जो है वो प्राइवेट हैं और डेंटिस्ट इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पैकेजेस मिलते हैं, राइट, आप लोग पैकेजेस वगैरह बना के देते हैं। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि दांत जो है वो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि भैया ख्याल रखो, ज़्यादा रगड़ो नहीं, आराम से इसको, ये भी एक
बस मेरे ख्याल से ये तो इंसान की शक्ल पे जैसे आंखें नाकें दांत, स्माइल इज द बेस्ट, राइट? और स्माइल इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स। या तो वो ये है ना कि दांत अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें दिखाने में भी मजा आता है। यू राइट। वरना तो इसीलिए कि और ख़ास तौर पे हम लेडीज़ हैं या बच्चे हैं या जेंट्स भी हैं, आजकल जो एंकर भी हैं वो भी कोशिश करते हैं दांत साफ हो ताकि स्मेल भी नहीं आती, बीमारियां भी नहीं होती हैं, मुंह से बहुत सी बीमारियां अंदर जाती हैं जिस्म में। देखिए अब तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट बहुत इस एरा में हम बहुत ऊपर हैं, राइट? अब आप देखें तो लोग क्या क्या अपने स्टैटिक्स के लिए करते हैं। एनीवे सब कुछ कर लें और अगर आपके दांतों के ऊपर कोई काम ना करे तो वो बड़ा ऑब्वियस होता है। तो स्टैटिक्स के अंदर वो आपकी स्माइल भी और आपके दांत भी आ गए। तो पीपल आर वेरी कॉन्शियस नाउडेज, नॉट नाउडेज, सिंस लॉन्ग। अब काफ़ी लोग इसके ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। लोग अपने अपॉइंटमेंट्स ऐसे फॉलो करते हैं रिलीजियसली जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो दे टुक ऑफ फ्रॉम द जॉब एंड देन दे केम टू अस, सो दिस इज व्हाट दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर टीथ एंड हेल्थ। नहीं आजकल तो वैसे भी यहाँ पर जहाँ मैं तो कहूँगी कि सोशल मीडिया का जो अफेक्ट आ गया है लोगों के ऊपर कि हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, शक्ल भी अच्छी हो, दांत भी अच्छे हो, हम लोग फिट भी रहें। मीन्स पीपल आर इन कंट्रीज में वी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि ये होता है ना कि भाई चलो यहाँ सारा काम भी तो खुद करना होता है ना, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हिच इज गुड। क्योंकि बीमार हो जाते हैं तो यहाँ कोई घर में करने वाला तो है नहीं, तो अब अगर हम एक्टिव रखते हैं नाज़रीन और हम अपने आप को ख्याल रखते हैं हम अपना, तो वी कैन स्टे लॉन्गर। हम ये होता है कि चलो हम सेहतमंद थोड़े अरसे तक ज़्यादा रहेंगे तो हम काम भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, सब कुछ है। अच्छा तो अब ना डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि भाई हमने दांत भी कर लिए, हमने इलाज भी कर लिया, अब आ जाती है सर्जरीज। अब आप मुझे ये बताएं कि सर्जरीज में आपकी ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ दांत में और किस चीज़ पर है? सर्जरीज तो एक बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सर्जरीज में आप जो दांत निकालना होता है उसको भी आप सर्जरी कहते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा विजडम, जो अकलदाढ़ जिसको आप निकालते हैं, वो एक बिग सर्जरी, बड़ी सर्जरी कहलाती है। इसके अलावा फिर बहुत सारी जैसे कैंसर कुछ कभी हो जाती है, बुलेट शॉट्स हैं, कोई गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, रोड एक्सीडेंट के अंदर जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उसको भी डेफिनेटली आप मैसिवली डील करते हैं। आप पूरा का पूरा फेस लिफ्ट करते हैं, आप वायरिंग करते हैं और इस तरह जॉज को फिक्स करते हैं। तो और आप फिर आप ब्रेसेस का आप मुझे बताएं जो टेक्नोलॉजी है उससे आप क्या कर रहे हैं? जो आई लव दिस टेक्नोलॉजी। डिजिटल कॉन्सेप्ट जब से आया है, जब से मैंने अडैप्ट किया, मज़ा आता है। वो है कि ताकि हमारे लोगों को पता चले। इट्स जस्ट अ स्कैन, 3 डायमेंशनल स्कैन, 3D इमेजिंग होती है वो। पहले देखा होगा आपने, डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो एक मोड़ लेता था, इम्प्रेशन मुंह में डाला और उससे एक्यूरेसी कभी आती थी कभी नहीं आती थी। अब डेंटिस्ट्री ने, इवॉल्विंग डेंटिस्ट्री आई और अब क्या किया कि अब विदाउट इम्प्रेशन वी डू द स्कैन इन 5 मिनट्स। स्कैन किया, एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया, उसके दांत टेढ़े हैं, तो हम उसको स्कैन करते हैं और रियल टाइम पे स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये अभी है और ये ट्रीटमेंट के बाद आपका इफेक्ट होगा, तो वो दांत स्ट्रेट हो जाते हैं। वो हम दिखा सकते हैं उसी वक्त। तो पेशेंट कैन सी देयर इमेजेस, टार्टर कितना है, दांत कितने गंदे हैं, दांतों के अंदर गम्स का कितना प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। तो इंस्टेड के आप किसी को बताएं, आप दिखा दें। अच्छा, सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस। हमारे लिए भी इजी हो गया और पेशेंट के लिए तो हो गया कि वो खुद देख सकता है कि यस देयर इज अ कैविटी। वो खुद देख लेता है कि यस ये गम के अंदर रिसेशन हो रही है। अच्छा, हैवी ब्रशेस की वजह से गम्स मेरे रिसीड कर रहे हैं। अच्छा, सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसका रीज़न वो देख लेता है। उसी वक्त हमारा जो मशीन होती है तो वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, तो वो सारा कुछ आपके पास रियल टाइम, विद इन 5 मिनट्स यू कैन डिसाइड। अच्छा, कि जी आपके दांत खराब हैं, ये इट्स अ बिग होल, इसकी फिलिंग होगी, रूट कनाल होगी, सर्जरी होगी, व्हाटएवर। सो उसी एक इमेज के ऊपर यू कैन मेक द होल ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऐसा समझें कि जैसे बहुत सी होता है कि बच्चे जब
छोटे होते हैं या आयरन की उन्हें कमी होती है या वो फीडिंग कर रहे होते हैं अम्मा के, तो उनके दांत पे पीले निशान हो जाते हैं। तो ये मैं नाजरीन पूछती हूँ एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ और यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आज डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल किए हैं और जो मेरी समझ में आ रहा है मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स को, उनके बच्चों को और हर जगह, तो मुझे जो नज़र आ रहा है, जो ध्यान में आ रहा है, वो सवाल मैं चाह रही हूँ कि करूँ, क्योंकि जब हम बातों से बातें निकलती हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें याद आ जाती हैं ऑन द स्पॉट के मैं ये सवाल भी पूछ लूँ। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे थे कि स्कैनिंग में आपको मज़ा आता है और नेचुरली एक तरीके से जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है आपका, वो भी इंटरेस्ट लेता होगा देखकर स्क्रीन पे कि सब उसका जो है एक्सरे नज़र आ रहा है पूरा। अब आप ये बताएं, बहुत से लोग होते हैं जैसे पुराने इनके इलाज होते हैं जो कि पाकिस्तान से करवा के आ गए हैं या जो कहीं और से करा के आ गए हैं, तो वहाँ के डेंटिस्ट कभी सही बहुत अच्छा काम करते हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी कभी अभी भी मैंने देखा वहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे हर एक के पास नहीं है। मे बी दे हैव सम। यहाँ तो अब माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सारे डॉक्टर्स के पास आ जाती हैं चीज़ें। तो अगर छोटे थे जब बच्चे 7 साल के 8 साल के, और जब वो माँ के दूध पीते हैं या इनकी माँ आयरन की दवाइयाँ वगैरह लेती, तो उनके बच्चों के दांत काले हो जाते हैं या अनटाइडी हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पर वो लोग हटा देते हैं, निकाल और क्राउन कर देते हैं। तो इज इट अ राइट आइडिया टू डू, ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए उसका? नहीं, और सबसे पहले तो जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है उस वक्त जब माएँ अगर कुछ ऐसी मेडिसिन लेती हैं जिसकी वजह से दांतों के ऊपर वो बैंड्स की तरह डिस्कलरेशन हो जाती है, तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उस वक्त लिया था जब वो ब्रेस्ट फीडिंग में था, तो उस वक्त वो डेवलपमेंटल एनॉमली में आ जाता है। अब वो डेवलपमेंट जैसे दांत तो बन गए उस तरीके से, उस कलर के या उस शेड के, तो उसके ऑप्शंस होते हैं, या क्राउनिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन। अच्छा। लेकिन उससे पहले के भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि आप उसके ऊपर वीनियर्स कर सकते हैं। वीनियर इज काइंड ऑफ अ पार्शियल क्राउन्स, कि अगर वो वीनियर आपका अच्छा चल जाता है तो वो बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पर। क्राउन की इंडिकेशन डिफरेंट है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, को जैसे फ्लोरेसेंस जैसे बैंडिंग नज़र आ रही है कोई इस तरह की, तो उसमें वीनियर ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मतलब इट डिपेंड्स ऑन स्किल। जो करने वाला पाकिस्तान में भी अगर स्किलफुल होगा तो ही कैन डिलीवर गुड। यहाँ पे भी, यहाँ तो खैर डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड है, तो जो भी करेगा अप टू द मार्क करेगा वो। और अगर बिगड़ गए हो तो फिर यहाँ पर सही कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। आप डेंटिस्ट्री में तो हम कहते हैं मेडिकल फील्ड में गलती कर दी तो बंदा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, बंदा नहीं जाता। यू हैव ऑल द टाइम ऑप्शन होते हैं कि आप अपना ही काम खराब गलत हो गया है तो वी हैव ए स्पेशलिस्ट, हम उधर रेफर कर देते हैं और वो उसको सही कर देते हैं। तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, बस मैंने देखा है बहुत से बच्चों के ऐसे साथ होता है, तो ये है कि भाई उनको ये पता हो कि कहीं और बस अब ये होता है ना, बाज़ दफ़ा टू बी वेरी फ्रैंक, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं यार यहाँ पे इलाज बहुत महंगा है, हम पाकिस्तान चले जाते हैं या हम इंडिया चले जाते हैं, हमें कहीं और चले जाते हैं, से अच्छा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अच्छा तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं भी होता, तो वो यहाँ के फिर दोबारा उनको ऑल द वे। शुरू में हम भी सोचते थे हम कि क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है तो पाकिस्तान से आके करा के आ जाओ। जब प्रैक्टिस यहाँ पे जब शुरू की तो प्रैक्टिस करने के में पता ये चला कि जब आप पाकिस्तान से करा के आएंगे तो यहाँ पे फॉलो कौन करेगा अगर कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने फिर अपने पेशेंट्स को बोला कि ये अगर कॉस्ट की वजह से आप वहाँ करा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको वापस इसको ख्याल कौन रखेगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल इम्प्लांट कर रहे हैं, मैंने काफ़ी पेशेंट डील किए जो पाकिस्तान से या दुबई से इम्प्लांट करा के आए। इम्प्लांट अगेन हर जगह महंगा ही है, लेकिन वो जब यहाँ आए तो वो फेल हो गया इम्प्लांट, और वो मेरे साथ आए कि क्या करें। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, या तो आप वापस जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आप जाएं उनसे जिन्होंने किया है वो दोबारा करेंगे आपके लिए, लेकिन ये भी एक इम्पॉसिबल कि जाएं और फिर वापस आएं, फिर जाएं वापस आएं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को, और मेरे काफ़ी प्रमोशंस भी हैं इस तरह के, कि भाई आप बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, पेमेंट प्लान मैंने दे दिए और उस कॉस्ट को भी मैं बहुत नीचे ले आया ताकि वो अफोर्डेबिलिटी हो जाए।
और लोग यहीं पे अपना काम कराएं, ताकि वो, क्योंकि ये सर्विस है, राइट। अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो ये भी एक चीज़ है कि, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, जिसके पास इंश्योरेंस है दैट्स फाइन, जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो एक रूट कनाल करने के लिए परेशान हो जाता है। हाँ। तो हमने कुछ ऐसे पैकेजेस और ऐसे पेमेंट प्लान डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो सबको सूट करते हैं हर ट्रीटमेंट पे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कनाडा में चलो इंश्योरेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर दूसरे आपको बोलते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान चले जाओ, नहीं आप इंडिया चले जाओ, नहीं आप टर्की चले जाओ, नहीं आप यहाँ चले जाओ। लेकिन आप ये चीज़ यहाँ भूल जाते हैं कि जब अगर चलो 1 साल नहीं हुई चीज़ ख़राब, 2 साल बाद हो गई, अगेन यू आर बैक टू जीरो, यू आर अगेन बैक टू द नॉर्मल, राइट। अगर पहले ही उस डॉक्टर से आप करा लेते, और यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि पैकेज मिल जाते हैं कि भाई अभी अब वहाँ आप जा रहे हो, आप टिकट भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, होटल भी दे रहे हो, डॉक्टर को भी दे रहे हो। एग्जैक्टली। इन लॉन्ग टर्म देखा जाए अगर तो सब सक्सेसफुल हो गया तो फिर तब तो सब सही है, लेकिन यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो परेशान होते हैं कि भाई हमने कराया था और उधर भी पे कर चुके हैं, अब क्या करें। हाँ। तो इससे अच्छा ये है कि अपना डेंटिस्ट अपनी जगह जहाँ रहते हैं वहीं पे रखें, और जैसे मैंने कहा कि हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे होंगे, उनके साथ डिस्कस करें, पेमेंट प्लान्स ले लें, जो प्राइस है उससे कम में डील बनाएं और यहीं पे रह के काम कराएं एंड एंजॉय करें डेंटिस्ट्री। राइट, क्योंकि और बाकी में एंड ऑफ द डे डेंटिस्ट्री एंजॉय करनी ही पड़ती है अगर ना तो अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं पूछूंगी, बहुत से लोगों के विजडम टीथ आते हैं, तो विजडम टीथ निकलवाना ज़रूरी है? हाँ, ये भी एक यहाँ की मिथ है। वो कहते हैं कि विजडम आ रहा है तो निकाल दें, और इस पे मेरी काफ़ी डिबेट भी हुई यहाँ के कुछ डेंटिस्ट से। तो उसमें ये है कि विजडम इट्स अ थर्ड मोलर, एक आपकी दाढ़ है। जिस तरह आपके दांत आ रहे हैं वो भी एक बेचारा दांत है। अगर, क्योंकि वो सबसे लेट आता है, जब आपकी एज अराउंड 17-18 ईयर्स की होती है, इसके बाद कभी भी आ जाता है वो उस वक्त उसकी ग्रोथ का टाइम होता है। अच्छा, जब वो 17-18 ईयर्स के ऊपर आ रहा होता है, उस वक्त हम कहते हैं कि बंदे की विजडम भी आ रही होती है। तो वो विजडम अगर उसके जॉ में उतना स्पेस है तो वो प्रॉपरली ग्रो कर जाता है और वो नॉर्मल एक दांत की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर उसकी जॉ साइज छोटी रह गई है या उसमें जगह नहीं है तो वो फिर टेढ़ा निकल जाता है या वो बोन के अंदर ही फंस जाता है बेचारा। तो इस सिचुएशन में जब वो सीधा नहीं आ रहा या वो अंदर ही फंस गया या उसकी जगह नहीं है, तब तो उसको निकालना बिल्कुल निकालना चाहिए। तकलीफ बहुत होती है बिल्कुल, लेकिन नहीं, अब तो डेंटिस्ट्री यहाँ पे देखें ना आप, हम यहाँ पे लाफिंग गैस, स्लीप डेंटिस्ट्री, आपने पेशेंट को इतना रिलैक्स कर दिया और इतने बड़े बड़े प्रोसीजर कर देते हैं और पेशेंट को फील भी नहीं होता। तो डेंटिस्ट्री उस लेवल पे कर रहे हैं यहाँ पर कि पेनलेस डेंटिस्ट्री। पेशेंट एंग्शियस था, पेशेंट ने बोला कि मैंने ज़िंदगी में इट्स बीन लाइक 40 ईयर्स में किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, हमने यहाँ पर ट्रीट किया है और पूरा का पूरा लाइक मैसिक मेक ओवर किया उसका, एंड ही इज हैप्पी कि यार मुझे कभी बचपन में कभी ऐसा उसको साइकोलॉजिकल हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास गया, उस डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस जब अच्छा नहीं हुआ तो वो बंदा कैरी करता है पूरी लाइफ कि मेरे दिमाग में मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊँगा भले मेरे सारे दांत चले जाएं। और हमने यहाँ पे फिर पेशेंट्स को जब ट्रीट करना शुरू किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको वो फैसिलिटीज़ भी दी, तो वो दोबारा वापस आए, उन्होंने अपने आप को ट्रीटमेंट भी कराई और अब उनका कॉन्फिडेंस भी हो गया। तो ये एक बड़ी मतलब डेंटिस्ट्री अब किसी और लेवल पे हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम एंजॉय करते हैं, हम पेशेंट एंजॉय करता है, लाइक वी आर एंजॉयिंग। तो फिर वो अगर टेढ़ा आ जाता है दांत तो उसको निकालना जरूरी है। फिर वो आप डेफिनेटली, अगर वो उसकी जगह नहीं है, लेकिन अगर वो सीधा, मैं ये कहना चाहूँगा आज आपके प्रोग्राम में कि अगर विजडम या अकलदाड़ आपकी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है तो फिर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आपका अपना एक दाढ़ है, जैसे और दांत है उसी तरह वो भी एक दांत है। लेकिन अगर वो किसी और एंगल में आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है या बोन के अंदर रह गया है और आपकी उम्र 19 और 20 हो गई है, वो अभी भी नहीं आ रहा, फिर हम उसको निकालने का प्लान करते हैं। अच्छा, नहीं बहुत से लोगों के तो 30 इयर्स में 40 इयर्स में निकल रहा होता है। नहीं, यूजुअली तो वो उसकी एक टाइम होता है, 20-21 साल तक के उसका एक पैटर्न होता है उसकी ग्रोथ का।
अगर वो 20-21 साल के पैटर्न पे अगर वो आ रहा है, वो ग्रो कर रहा है तो ठीक है, वरना वो फिर हमेशा के लिए अंदर ही रहता है। अच्छा। तो फिर भले वो कुछ पेशेंट्स, क्योंकि वो जैसे आपने कहा कुछ एंग्शियस होते हैं, वो बोलते हैं हमने नहीं कराना, 40 इयर्स के हो गए, 50 ईयर के हो गए, लेकिन रखा हुआ है कि हमने नहीं करना। तो वो एक सोच है, आप उसको तो नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा मेरी बहन का भी, मेरी बेटी का भी, इन लोग के आए हैं दाढ़, तो हमारे अब हमने निकाल ली है दाढ़। हमने अकल दाढ़ आई थी तो हमने विजडम टूथ हमारा आया था तो हमने निकाला। तो दे आर नॉट यंग, मतलब बड़े उम्र के हैं सब लोग, दे आर अबव 25-30। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि अब जैसे आप कह रहे हो कि 17 साल तक सही है, तो ये जो बड़ी उम्र की औरतें कहती हैं आज मेरी अकल दाढ़ आ रही, तो वो बाद में दर्द निकलता है उनको। वो कभी कभार क्या होता है समीना, कि वो कभी दोबारा से वो ग्रो करने की कोशिश करता है। अच्छा। एक प्रेशर लगा के, लेकिन वो क्योंकि ब्लॉक है, उसकी जगह नहीं है, तो जब वो प्रेशर लगा रहा है तो एक तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ होती है। फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर वो साइलेंटली बैठ जाता है। अच्छा। फिर वो बैठ गया, फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर वो कोशिश करता है कि वो एक्टिवली निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है। तो वो फिर तो वो एक एपिसोडिक पेन चलता रहता है। लेकिन इसका इस तरह में हमेशा जो है वो यही एडवाइस करते हैं कि इसको आप निकलवा दें, क्योंकि वो ये जो पुश इफेक्ट है ना, ये आपकी जॉब के लिए, कानों में दर्द और सर में दर्द, सर में, शोल्डर में इवन, और जॉब जॉइंट होता है, ये कभी कभार प्रॉब्लम में। इसका मतलब ये है कि अक्ल दाढ़ जो है या जो विजडम टूथ जो है, वो ये है कि जब निकलते हैं तो जल्दी से निकल जाए, सीधे निकल जाए तो ठीक है, वरना हर एज थोड़े अरसे बाद वो दर्द, वो आपको तकलीफ देगा। और अगर वो इस तरह के एपिसोड दे रहा है तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि डेंटिस्ट से मिलके उसका प्लान कर लिया जाए कि उसको, क्योंकि जितने यंगर एज पे निकालेंगे उतनी जल्दी उतना अच्छा निकल जाता है, उतना इजी हीलिंग हो जाती है। जितना लेटर एज पे निकालते हैं, क्योंकि बोन जो है वो मैच्योर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उधर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। निकल तो जाता है, लेकिन प्रोसीजर वाज लिटिल ट्रिकी फॉर द पेशेंट। तो जितना अगर वो डायग्नोस हो गया है कि यार देयर इज नो स्पेस फॉर द एडल्ट, फॉर द विजडम, और उसको निकालना है, तो उसको जितनी अर्ली एज पे निकाले, नॉट लाइक अर्ली का मतलब 13, उसका टाइम ही 17-18 है। तो 17-18 साल उम्र के बाद डिसाइड करते हैं कि इसके लिए जगह है या नहीं। अगेन यही बात आ गई कि हमें भी इस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि साल में 2 दफ़ा तो डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए, जस्ट हैव अ चेकअप और उसको रखो अपना। यस। और दांत ब्रश नाज़रीन खाने के नाश्ता, ये मुझे याद है, सुबह जो है ना नाश्ते के बाद जो है ना वो ब्रश करे, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत है कि सुबह ब्रश करके फिर तैयार हो, फिर नाश्ता करो और फिर बाहर निकलो। राइट। आई डोंट नो, फीमेल्स के लिए लिपस्टिक लगाने के बाद मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले कि नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद आप लोग जो है ना वो दांत ब्रश करो। आई नाज़रीन, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरे पास और भी बहुत सवाल हैं जो मैंने आज शुरू से ही डॉक्टर साहब के साथ स्टार्ट कर लिए, और मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, लोग पूछेंगे भी। और डॉक्टर साहब का नाम भी स्क्रीन पर है, आपका फ़ोन नंबर भी है। अगर आपको कोई ऐसा है कि आप जो है कोई पेशेंट है आपके साथ या आप खुद देखना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर अली जमशेद अली इमरान, मैंने अपना नाम यहाँ पे अली रखवा लिया, क्योंकि जब हमारे कैनेडियन पीपल पूछते हैं जमशेद तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है प्रोनाउंस करना। अच्छा। तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद माय मिडिल नेम अली। हाँ, तो वो डॉक्टर अली के नाम से। तो डॉक्टर अली को आप माशाल्लाह, ही इज़ वेरी यंग, उनकी वाइफ भी उनके साथ काम करती हैं, ये फैमिली बिजनेस है। तो अगर आपने अपॉइंटमेंट बनानी है या दिखाना है अपने आप को डॉक्टर साहब से, तो आप ज़रूर इनके क्लिनिक जाएं, उनसे मिलें और अपना कोई भी क्वेश्चंस है अपने बच्चों के लिए। मुझे ज़्यादातर बच्चों का था, क्योंकि वही एक एज होती है जो एक माँ बाप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीथ हो, अच्छे से, तो उस बचपन से ही अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत से बच्चे बचपन में मिट्टी भी बहुत खाते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ये जो इनके पास जाना चाहें तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा डॉक्टर साहब को। बेशक आप लोगों के पास और भी अपने डेंटिस्ट तो होते ही हैं यहाँ कनाडा में सबके पास, लेकिन फिर भी आप जाएं तो डॉक्टर साहब से एक बार ज़रूर
अपने राय ले सकते हैं. It's no harm in taking second opinion with anybody, right? ऑलवेज वेलकम. तो नाजरीन फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक आए यू वेरी और मच फॉर मुझे, इनवाइटिंग मी. आपने बहुत अच्छा जो है ना इस टॉपिक को हम आगे लेके गए और मुझे बहुत ख्वाहिश थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि अपनी वाइफ को भी अपने साथ मैं लेकर डॉक्टर आइएगा. सैर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें. और आपने एक्चुअली प्रोग्राम बड़ा अच्छा, क्वेश्चंस जो आप लेके आई हैं, मुझे बड़ा मज़ा है कि इतने इन्फॉर्मेशन इतना आपने जल्दी टाइम निकल और जाता इतनी है. जल्दी टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला. बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आप लोगों का भी प्रोग्राम देखने का. इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ. अल्लाह हाफिज़. मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में.